और ये शहजाद नैयर साहब ने बहुत अच्छा ये कहा कि इसके अंदर जो साइको एनालिसिस है वो इस नज्म का किया जाना चाहिए और इसी हवाले से भी बात होनी चाहिए और साइको रियलिज्म इस नज्म के अंदर मौजूद है। और अगर हम इसको पोस्ट मॉडर्न इरा की नज्म भी कहेंगे तो ये बिल्कुल उस पर बैलेंस आती है, नज्म उसमें पहुंचती हुई नजर आती है। लेकिन जहां तक इसकी जो ऑर्गेनिक यूनिटी की बात की गई है वो भी दुरुस्त है कि इसको मजीद ट्रीटमेंट की जरूरत थी। इस नज्म को जितने बड़े मौजू को या थीम को लिया गया और उतने ही बड़े कैनवस पे ये नजर जो है फैलाई जानी चाहिए थी। और जिस तरह एक मरे हुए आदमी की आईडी पर जो कमेंट्स है या जो तासरात शायर के नजर आते हैं वो बिल्कुल ऐसे ही है जैसे हम कोई फेसबुक पे या अपनी दुनिया में कोई एक्सीडेंट या सान्या या कोई हादसा देखते हैं तो फौरी तौर पर बच्चे या लोग उसकी आईडी को जाके देखते हैं कि वहां पे क्या लिखा हुआ था। तो इस सूरत हाल को शायर ने बयान करने की कोशिश की है और शायर चूंकि इंग्लिश का प्रोफेसर है और अंग्रेजी के टीचर हैं वो, इस हवाले से इंग्लिश अल्फाज का जो आ जाना वो बिल्कुल सही है। और होमी के बाबा के ने बात की तो बात बिल्कुल दुरुस्त उन्होंने की है कि अंग्रेजी के अल्फाज अपनी सोशियोलॉजिकल और अपनी सोशल बैकग्राउंड लेके साथ आने चाहिए। तो इसका इस हवाले से भी शायर को ख्याल किया जाना चाहिए था। ताहम ये एक अलार्मिंग नज़म जरूर है जिसका एंड है, लेकिन इसकी जो क्राफ्ट्समैनशिप है उसकी थोड़ी सी कमी नजर आती है। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। और मैं चाहता हूं कि डॉक्टर जवाद जाफरी साहब आप अपनी राय दे दीजिए इस पे सदारती, क्योंकि सेक्रेटरी साहब जो है वो नहीं हो पा रहे, तो आप अपनी सदारती राय दें ताकि हम इसको समाप्त करें। सेक्रेटरी साहब मेरा ख्याल आने वाले हैं अभी। हेलो जी जी सुनाई दे रही है आवाज? डॉक्टर साहब आप अपनी सदारती राय दें ताकि हम उसको समाप्त करें। हेलो जी आवाज आ रही है? डॉक्टर साहब आपकी आवाज आ रही है? आवाज सुनाई दे रही, लेकिन मेरा ख्याल है इसका कोई सिग्नल्स का डॉक्टर साहब डॉक्टर साहब मेरा ख्याल है वो डिस्कनेक्ट हो गया शायद, उसकी तरफ कोई कनेक्शन का प्रॉब्लम है। हो सकता है उन्हें भी हो सकता है उन्हें भी वैसा ही मसला हो जैसा नज्म में वो मॉडर्न सेंसिटिविटी पोइट्री के अंदर जो साइबर वर्ल्ड का, जिसके लिए मैंने साइबर रियलिज्म की एक टर्मिनोलॉजी बनाई। डॉक्टर जवाब बेस्ट है कि आप अपनी सदारती राय दें क्योंकि साइबर भाग गया है ना यहाँ। जी 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 डॉक्टर साहब तशरीफ ले आए हैं। पूरा वलीम साहब कुछ कह रहे थे। जी 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 शायद नज़्म के बारे में अच्छी गुफ्तगू हुई और एक दो बातें जो है वो इस हवाले से कि शहजाद नैयर साहब ने जो गुफ्तगू की है वो बड़ी अहम है इस नज़्म के हवाले से। भाई आपकी आवाज कम आ रही है, थोड़ा ऊंची बोले। मैंने कहा शहजाद नैयर साहब की जो गुफ्तगू हुई है इस नज़्म के हवाले से मैं उससे मुत्तफिक हूँ और यही कुछ महसूसात मेरे थे इस नज़्म के हवाले से। जरूरी नहीं है कि अब हम मजीद अमजद को ही हवाला बनाएं या राशिद को ही परखें या अभी भी हम टी.एस. एलियट का नाम लें कि मारूजी तलाज़मा क्या होता है। ये बजाते खुद एक तरह का क्लेशे है। अब बात ये है कि इस नज़्म में शायर मौजूद है या नहीं। फेसबुक पे उसने लिखी, 10 साल हो गए हैं, 9 साल मुझे फेसबुक ज्वाइन किए, काफी अरसा गुजर चुका है। लेकिन बात यह है कि इस नज़्म के अंदर शायर अपने महसूसात के साथ मौजूद है या नहीं। तो वो मुझे महसूसात के साथ नजर आया है। इब्तदाइया कमजोर है लेकिन वो ऐसा नहीं है कि उसके अंदर पोएटिक सेंसिबिलिटी मौजूद नहीं है। ठीक है, जहां सियासत नंगी लेटी हुई है तो मेरा ख्याल है कि ये आम बयानियां नहीं है जैसे हम गुफ्तगू करते हैं आम रोजमर्रा की जिंदगी। ये रोजमर्रा की गुफ्तगू नहीं है कि सियासत नंगी लेटी हुई है कहीं पे और किसी को फिरका वारियत का जुनून चढ़ा हुआ। किसी आगे जो है वो नज्म को जिस तरफ लेके आए हैं वो एक ऐसी आईडी है कि वो फेसबुक के होते हुए भी वो शख्स गुम है, वो शख्सियत गुम है। वो ऑनलाइन भी है लेकिन ना उसकी तरफ से कोई रिप्लाई आता है, ना कोई
उसकी वजह से जो इसके अंदर एक एहसास रायगानी इस नज्म के अंदर पैदा हुआ है वो बड़ा खूबसूरत है। और वो इन तमाम वास्तों के होते हुए भी वो एक शख्स हमें नहीं मिल रहा जो मौजूद है। मसलन मुझे एक लाइन याद आ रही थी इस नज्म के आखिरी हिस्से पे कि ममतियों पर से फिसलता ही नहीं कंकर कोई, कौन है मौजूद जो मौजूद भी शायद नहीं। ये मैं लाइन मजीद अमजद की पढ़ रहा हूं सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही, सुन रहे जी भाई। ये जो महसूसाती निजाम है ना कि आज हम फेसबुक के दौर में आ गए हैं, लेकिन जिस शख्स को मैं ढूंढना चाहता हूं, जिस शख्स से बात करना चाहता हूं, वो मुझे मुयस्सर नहीं है। बाकी लाइक्स हो रहे हैं, डिसलाइक्स हो रहे हैं, कोई सियासत की बात कर रहा है, कोई फिरका वारियत की बात कर रहा है, कोई अपनी फिलॉसफी की, कोई नरगसियत के अंदर जो है वो मुब्तला है। लेकिन वो एक शख्स जो है वो इस सब के होते हुए, फेसबुक है, व्हाट्सएप है, साइबर जैसे बात की है कि, और उसके होते हुए भी वो शख्स मुझे अवेलेबल नहीं है। असल अलमिया जो है या असल जो बात है छुपी हुई इस नज्म की वो है जिसकी तरफ ध्यान जो है वो कम गया है, और वहां नज्म जो है वो बहुत अच्छी हो गई है। हाँ, इस नज्म की जो इख्तितामी लाइनें हैं 2-3, वो इसका एंड जो है वो किसी और तरह का होना चाहिए। वो जो जर्द खंजर है जो कहा गया, जर्द फूलों के बाद खंजर, जहर का खंजर, वहां पे मुझे थोड़ा सा, क्योंकि जहर मोस्टली जो है वो उसके लिए नीला रंग जो है वो आता है, वो जर्द के बाद फौरन जब जहर आता है और उसका खंजर जो है वो थोड़ा सा उस तासर को, उस इमेज को जो है वो थोड़ा कर रहा है। तो इस हवाले से वो मसूद साहब बड़े पढ़े लिखे आदमी हैं, इंग्लिश लिटरेचर से भी उनका ताल्लुक है, लेकिन ये बातें इस नज्म के अंदर एक पोएटिक सेंसिबिलिटी मौजूद है, इस नज्म के अंदर एक मौजू मौजूद है। हाँ, कुछ लाइनें इस नज्म की दोबारा देखनी चाहिए, जहां पे 1-2 लाइनों के अंदर आगे उन्होंने क्वेश्चन मार्क डाला है, वहां पे वो लाइनें सवाल बनती नजर आती नहीं है, ग्रामेटिकली भी उसको देखना पड़ेगा। उसके आगे क्वेश्चन मार्क तो है लेकिन वो जुमला जो है वो सवालिया नहीं बनता नजर आ। तो ये नज्म एक अपने अंदर, मसलन हो सकता है कि बहुत से लोग हों जो गुज़श्ता 10-15 सालों से मोबाइल फोन आया, उसके बाद व्हाट्सएप आया और फेसबुक आ गई और ना जाने क्या क्या, लेकिन जिस शख्स को वो ढूंढ रहे हैं वो शख्स जो है वो उन्हें मुयस्सर ना हो। तो ये है अदम दस्तयाबी का एक नौहा है, और बाकी सारी दुनिया तो खुली हुई है हमारे लिए, और सारा का शुक्रिया आपके, बहुत अच्छी। ये नज्म आप लिखते तो ज्यादा उसका जो ट्रेजिक पहलू है वो ज्यादा उजागर हो सकता था, जिस तरह से आपने बात की है। तो आपने बहुत उम्दा गुफ्तगू की। बाकी ये है कि मैं इस पे चंद जुमले कहना चाहूंगा, और मेरा ख्याल है कि इजाजत दें तो ये वाइंड अप करें अब इस बात को। वैसे तो जी चाहता है कि इसी तरह बैठे रहे और गप्पे होती रहे, लेकिन बहरहाल इजलास को हमें खत्म करना होगा। एक बात तो ये है कि ये जो आप कह रहे हैं, आपने कहा कि वो शख्स जो है वो आईडी की मतलब मौजूद तो है लेकिन बात नहीं करता। अगर हम देखें तो इस वक्त तकरीबन सारे ही अदीब या लिखने पढ़ने वाले जिन्हें हम कहते हैं, सभी फेसबुक से जुड़े हुए हैं, लेकिन उनमें से एक बड़ा हिस्सा है जो सिर्फ देखता है, बात नहीं करता, इसे लग के बैठे हुए हैं, लेकिन वो देख रहे हैं लेकिन किसी चीज में हिस्सा नहीं लेते। तो ये तो एक आम सी बात है, ये कोई ऐसा तो नहीं कि कोई एक शख्स ऐसा कर रहा है। एक बात मुझे अपना नैयर साहब की बहुत अच्छी लगी कि वो शख्स जो है, मुझे ऐसे लगता है जैसे मर चुका है। मुझे इसके बिल्कुल उलट लगा है कि मुझे लगता है कि वो मारने की मुहिम पे रवाना हुआ हो, यानी वो मौजूद है। हो सकता है उसका पेशा यही हो कि वो एक आईडी बनाता है, एक दोस्ती डेवलप करता है और फिर उसके बाद उसको छोड़ देता है, अगली बना लेता है। यहाँ हमारे लोगों की दर्जनों एक आदमी की आईडीज हैं और यही कुछ होता है वहां।
सवाल ये नहीं है, किसी भी मौजू पे कोई कदगन थोड़ी है कि उस पर नज़म नहीं लिखी जा सकती, या पहले किसी ने लिख ली है तो दोबारा नहीं लिखी जा सकती। असल बात ये होता है तख्लीकी हुनर, जो अलमिये आपने या नैयर साहब ने या मैंने या दूसरे लोगों ने इस नज़म के उभारे हैं। असल बात तो ये थी कि नज़म खुद इन अलमियों को उभारती, नज़म खुद इस तासुर को उभारती, तब ये बड़ी नज़म हो सकती थी। असल में हमारा प्रॉब्लम ये है, आर्टिस्ट का प्रॉब्लम ये है कि आर्टिस्ट के पास हो सकता है कि बहुत से मौज़ूआत हों, या आर्टिस्ट के पास ज़बान का बहुत उम्दा शऊर हो, आर्टिस्ट का लहन बहुत अच्छा हो, या आर्टिस्ट के बाद नज़म कहने का की जो टेक्निक है वो बहुत आला हो। लेकिन सवाल ये है कि कोई भी चीज जितना मर्जी इल्म हो, जितना मर्जी जैसे एक गवैया है तो उसके पास उसकी आवाज बहुत उम्दा है, उसका इल्म बहुत उसके पास है, और उसकी जो लय बहुत उम्दा है उसके पास, या वो सारी माजी की जो गाने की ट्रेडिशन है उस पर नजर रखता है। लेकिन सवाल यह है कि जो छेड़ता है उसमें क्या वो उसको रागा बना सकता है? उसमें कितनी लयकारी होनी चाहिए, कितना रिदम होना चाहिए, कितनी चुटकियां उसमें सुर की होनी चाहिए, या ये सारी चीजें आर्टिस्ट जो होता है, खा वो पेंटर हो, गाने वाला हो, शायर हो, नज़्म निगार हो, कोई हो, तो वो जो सारा मिक्सचर है किस तरतीब से तैयार करना है, और ये तरतीब का हमारे यहाँ लिखने वालों की अक्सरियत को मालूम नहीं है कि नुस्खा जो है उसमें कौन सी चीज कितनी डलनी है। तो यही कमी है इस नज़्म के अंदर जो मुझे लगी है कि सब कुछ मौजूद होते हुए भी किसी चीज की कमी रह गई है, और वो जाहिर है तख्लीकी हुनर की कमी है कि जो मशवरा दिया गया, जाहिर है कि यहाँ नई चीजें इसीलिए पेश की जाती हैं कि उन पे मशवरे दिए जाते हैं, और उनमें से कोई अच्छा हो तो उससे हम सुनते भी हैं और मानते भी हैं और उस पर अमल भी करते हैं, और करना भी चाहिए। तो बहरहाल ये बात जो दोहराई गई है बार बार और तकरीबन सभी ने कही है, वो यही है कि इस नज़्म को रीराइट होना चाहिए। और इस नज़्म में मुझे बहरहाल ये सिरे से नज़मियत से खाली नहीं है। बहरहाल आखिर में जैसे जहर का खंजर कह रहे थे, चिकनी खामोशी का खंजर कहा शायद ने, और यही वो बात है जो इसे खामोशी का खंजर वाला मिसरा इस नज़्म को नज़्म की तरफ ले आया है। वरना ये सीधी सीधी इस्लामाबाद में ऐसी नज़में कही जाती हैं कि आपने एक मौजू लिया, एक ड्राइंग रूम लिया, उस ड्राइंग रूम की चीजों की लिस्ट बनाई और 12 मिसरे कह दिए और ये नज़्म हो गई जी, ये मॉडर्न नज़्म है। तो इसी तरह ये नहीं हो सकता कि फेसबुक की टेक्निक जो है, फेसबुक की जो यानी लफ्जियात है उसे हम एक तरतीब से लिख दें तो ये नज़्म तो नहीं होगी। बात वही है कि कौन सी चीज किस तरतीब से और किस मिकदार से आनी है, इसका मालूम होना चाहिए आर्टिस्ट को। बहरहाल हमें खुशी है कि बहरहाल ये नज़्म ऐसी नहीं थी कि जिसे नजरअंदाज कर दें। नज़्म में कुछ तो था कि हम 3 सेशन हमने लगाए हैं, गुफ्तगू की है, एक दूसरे को सुना है। तो बहरहाल मैं समझता हूँ कि खास हल्के में जो हमें बताया गया कि वो लाखों पे फैला हुआ है, उसमें बहुत से लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन वो सब भी अच्छी शायरी की तलाश में है। हम ये फेसबुक को नहीं दे सकते, रहती नंबर के फेसबुक को हम छोड़ दें बेवजन शायरी के लिए या कच्ची पक्की शायरी के लिए। यहाँ फेसबुक को भी मेरा ख्याल दीवार काबा होना चाहिए शहजाद साहब, जिस पे इन्ना आता है ना कल कौसर भी लिखी गई थी, अगर जमाना जाहिलिया की बाकी शायरी भी वहां लिखी जाती थी, लेकिन वहां पे अंतरा बिन शद्दाद का कसीदा भी था, अम्र इब्ने कलसूम का कसीदा भी था, और बहुत से लोग ज़ुहैर का कसीदा भी था, नाबिगा का कसीदा भी था, लुबीब का कसीदा था, लबीब का भी था। तो जहां हर आदमी उस नोटिस बोर्ड पे अपनी कोई ना कोई चीज लिख जाता था, तो वहां उम्दा तरीन शायरी के नमूने भी उस पे लटके हुए थे। तो फेसबुक का मतलब ये नहीं है कि हम
जो हमने गाया है या फौरन खाता और ले भागी और जाके वहां पोस्ट कर दें, उससे शायरी हो जाएगी, उससे शायरी नहीं होगी। शायरी जब भी लगेगी फेसबुक पे तो वो नजर आएगी, अपनी रोशनी दिखाएगी और मालूम होगा कि आज फेसबुक पे एक नज्म की पोस्ट की गई। बहरहाल रोका नहीं जा सकता शायरी को, काश रोका जा सकता, लेकिन रोका नहीं जा सकता। कोई लाइसेंस नहीं है जो हम जारी करें कि फला लोग शायरी कर सकते हैं, फला नहीं। अलबत्ता हम सबके लिए दुआ तो कर सकते हैं कि लोग अच्छी शायरी करें। बहरहाल इसी से आप नून मीम राशिद की गजलें पढ़ लें तो उठा के डस्टबिन में फेंकने को जी चाहता है, लेकिन उसी नून मीम राशिद की गजलें जो हैं, जो नज़में हैं, गजलें डस्टबिन में फेंकने को जी चाहता है, लेकिन उसी नून मीम राशिद की नज़में बहुत शानदार। तो इसी तरह कोई पता नहीं होता कि इस्लाम में कौन कोई कारनामा कर जाए, किससे कोई अच्छा यानी शेर सरजद हो जाए, तो इसकी तो उम्मीद रखनी चाहिए और इसी उम्मीद पे ही हम सब यहाँ जमा है। बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत अच्छा लगा फैसलाबाद के हल्के में आके और आप लोगों से मिल के। फैसलाबाद का हमारी जो अदबी मंजरनामा है उसमें बहुत हिस्सा है और फैसलाबाद के लोग बहुत उम्दा शेर कहते हैं, बहुत उम्दा लिटरेचर, बड़े अच्छे रिसाले यहाँ से शाया होते हैं। गजल की तारीख में फैसलाबाद के बहुत से शायर जो हैं उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो मैं तो फिजिकली आना चाहता था फैसलाबाद में, लेकिन शुक्रिया डॉक्टर शाहिद अशरफ साहब का, हल्के की इंतजामिया का, कि आपके तवसत से बहुत से दोस्तों से मुलाकात हुई और मैंने आपकी खूबसूरत बातें सुनी। आपने हमारी दावत को कबूल किया और जहाँ तशरीफ लाए। इस मौके से फायदा उठाते हुए हम चाहेंगे कि हम आपसे आपका कलाम सुने। वाह, तो ये अच्छा किया। तो डायरेक्टली मेरे ख्याल से उस तरफ आते हैं और ये फिर हम इजलास को आगे देखते हैं किस तरफ चलता है। अच्छा, सच्ची बात बताऊं, मैंने तो सोचा ही नहीं कि शायरी सुनानी है। ये सर ऐसे भी पकड़ लेते हैं हम लोगों को। डॉक्टर साहब आप नज़्म सुनाए जरूर। नज़्म कहाँ से सुनाएं? जो आपके दिल से आता है आप सुनाए, मौत का हाथ कलाई पर है, उसमें से। नहीं, मैं तो इधर उधर देख रहा हूँ कि कुछ नजर आ जाए नज़्मों का। बहरहाल मैं चंद शेर सुना देता हूँ और एक बात मैं और भी कहना चाह रहा हूँ, वो ये है कि वो अगरचे हमारे यहाँ उसका रिवाज नहीं है हल्के की सदारत करते हुए या हल्के में मेरी किसी बात से किसी की दिल आजारी हुई हो तो उसके लिए मैं नहायत तहे दिल से माजरत खा हूँ। नहीं, ऐसी बैठ के बातें, ऐसी कुछ बैठ के सामने हो तो जरा साथ साथ पता चलता जाता है, लेकिन दूरी से मालूम नहीं होता कि किस जुमले से किसी का दिल दुखे। तो मैं चूंकि थोड़ा सा अवतरा का आदमी हूँ, इसलिए मैं ऑफिशियली माजरत का तालिब हूँ अगर किसी मेरी बात से किसी की दिल आजाद। दो दिन शेर में सुनाता हूँ। जी इरशाद। जमीन पे रोशनी का सिलसिला बनाते हुए, जमीन पे रोशनी का सिलसिला बनाते हुए मैं लड़ रहा हूँ हवा से दिया बनाते हुए। वाह, जमीन पे रोशनी का सिलसिला बनाते हुए मैं लड़ रहा हूँ हवा से दिया बनाते हुए। वाह, क्या बात, वाह वाह। महो सितारा की तमजीद कर रहे थे लोग। महो सितारा की तमजीद कर रहे थे लोग। वाह, मैं उनको देख रहा था खुदा बनाते हुए। महो सितारा की तमजीद कर रहे थे लोग। क्या बहुत अच्छे खुदा बनाते हुए।
अभी से लोग मेरे पीछे पीछे आने लगे। शहजाद भाई, वाह, अभी से लोग मेरे पीछे पीछे आने लगे। मैं जा रहा हूँ नया रास्ता बनाते हुए। बहुत अच्छा। अभी से लोग मेरे पीछे पीछे आने लगे। मैं जा रहा हूँ नया रास्ता बनाते हुए। डॉक्टर शाह साहब जी जी इरशाद। कदीम कूचों को मिसमार करता रहता हूँ। भाई क्या अच्छा मिसरा है, वाह 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 वाह, शुक्रिया। कदीम कूचों को मिसमार करता रहता हूँ मैं अपने करियाए दिल को नया बनाते हुए। वाह बहुत अच्छे, वाह वाह वाह। क्या कहने। कदीम कूचों को मिसमार करता हूँ अपने करिए दिल को, मैं अपने करियाए दिल को नया बनाते हुए। बहुत अच्छा, वाह वाह। गुजर रहा हूँ उफक पार के मनाजिर से। अच्छा मिसरा है, वाह। गुजर रहा हूँ उफक पार के मनाजिर से तो मैं अपनी आंख को हैरत कदा बनाते हुए। वाह 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 वाह, क्या कहने। गुजर रहा हूँ उफक पार के मनाजिर से मैं अपनी आंख को हैरत कदा बनाते अपनी हुए। आंख को हैरत कदा बनाते हुए। वाह वाह, हैरत कदा, क्या खूबसूरत। अभी से लोग मेरे पीछे पीछे आने लगे। वाह, मैं जा रहा हूँ रास्ता बनाते हुए। और शेर देखिएगा, एक मक्ता देखिए कि जवाज उसी ने मेरी इश्तिहा को खल्क किया। उसी ने, वाह जवाज उसी ने मेरी इश्तिहा को खल्क किया, किसी के जिस्म को नेमत कदा बनाते हुए। अरे वाह वाह वाह, क्या कहने। भाई नेमत कदा कैसा अच्छा है, वाह वाह। बहुत अच्छा। उसी ने मेरी इश्तिहा को खल्क किया, किसी के जिस्म को नेमत कदा बनाते हुए। महो सितारा की तमजीद कर रहे थे लोग, मैं उनको देख रहा था खुदा बनाते हुए। खुदा बनाते हुए, क्या अच्छा, क्या अच्छी गजल सुनाई, वाह वाह। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी। आप सब आबाद रहें, ये शहर आबाद रहे, आप सब आबाद रहें। और के हर्फ में अभी हमारे पास जो बहुत शुक्रिया बचा हुआ है, जो अहबाब जो जाना चाहें उनके लिए जाहिर है मसरूफियात हैं, लेकिन हम चाहेंगे कि डॉक्टर जवाद जाफरी साहब ने और कलाम सुनाएं। जी डॉक्टर साहब। सर मैं तो सच्ची अब तो याद करूं क्या सुनाना है। कुछ याद नहीं आता, सच्ची बात में शायरी के लिए तो यही मेरा जी चाह रहा है। शहजाद साहब